नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथमेट्रिक पे। आज हम करने वाले हैं सीजीपीएससी 2022-23 का जो प्री का एग्जाम हुआ है उसके आंसर की देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने वीडियो से। तो पहला क्वेश्चन में देखिए, इनमें से जो हमें गलत है वो बताना है, हमें जो इनकरेक्ट है वो बताना है। देखिए जो इसमें इनकरेक्ट है वो सेहत वाला है। यहाँ जो ये शब्द हेल्थ केयर है, यहाँ सिर्फ हेल्थ आएगा, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। G20 के संदर्भ में हमें बताना है कि कौन से सही नहीं है। तो देखिए इसका हेडक्वार्टर लंदन में नहीं है, तो ये सही नहीं है, यानी 2 तो आएगा ही आएगा। G20 में यूरोपियन यूनियन और 19 कंट्रीज है, ये बिल्कुल ठीक है। इंडिया क्या है? ग्रुप 2 में है, तो ये भी ठीक है। जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सॉरी, जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो का जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसके बारे में उसका नाम पूछा गया है, तो उसका नाम है ऑप्शन बी PLSV-C53। इंडिया इज होस्टिंग, कौन सा वार्षिक शिखर सम्मेलन होस्ट करने जा रहा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 18th करने जा रहा है। पता होना चाहिए आप लोगों को। बुकर प्राइज किसको मिला है? अगला क्वेश्चन है, बुकर प्राइज किसको मिला है? तो गीतांजलि श्री को मिला है। गीतांजलि श्री को क्या मिला है? बुकर प्राइज मिला है। क्वीन एलिजाबेथ के बारे में बताना है अब हमें। क्वीन एलिजाबेथ के बारे में क्या है जो गलत है वो बताना है। ये ट्वाइस नहीं थ्राइस है, ये 3 बार विजिट किया था, तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, क्योंकि हमें गलत बताना है तो गलत यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीफा अंडर 17 के बारे में पूछ रहा है। फीफा अंडर 17 कहाँ खेला गया था? तो इसका सही है DY पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई। ऑप्शन सी, DY पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई। पद्म विभूषण के बारे में पूछ रहा है। इसका जो सही आंसर है वो है 4 लोगों को दिया गया है, 4 लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो इसका यही इसके अंदर सही जवाब है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रेसिडेंशियल पुलिस मेडल उत्कृष्ट सेवा के लिए किसको दिया गया है? ये दिया गया है हमारे पास मोहसेन शहीदी। मोहसेन शहीदी ये CRPF के DG थे। इन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट में काफी अच्छा काम किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां। क्वाड के बारे में। क्वाड क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। ये एक सिक्योरिटी इनिशिएटिव है। जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, ऑप्शन सी। हमें क्या बताना था? ट्रू बताना था। तो ये जो इंडो पैसिफिक जो सिक्योरिटी है उसी के लिए काम कर रहा है। ये टोक्यो में नहीं है और ये भी नहीं है। फर्स्ट समिट बहुत पहले हो गया था, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? जवाब क्या है? ऑप्शन सी। चेस ओलंपियाड की बात करें तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए है, 188 टीम थी और 162 वुमेन कैटेगरी में थी। टोटल 6 टीम इंडिया से पार्टिसिपेट की थी। इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन ओपन एंड वुमेन कैटेगरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जो बाजरा है वो राजस्थान का है, रागी है वो कर्नाटका की है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन बनता है वो बनता है ऑप्शन बी। सही ऑप्शन बनता है ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं कि कौन सा गलत है। देखिए ये जो है ये 4000 मेगावाट का नहीं है, एग्जैक्टली 400 का नहीं है, ये 400 से कुछ ज्यादा का है, तो ये ऑप्शन गलत है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ICAR के, ये टेक्निकल क्वेश्चन हो गया। ICAR की आप साइट पे जाएंगे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। इसका सही जवाब मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन 15th क्वेश्चन पे आते हैं। समुद्र की दूरी बढ़ने से जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसका बल है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे उसको पानी नहीं मिलता और एनर्जी नहीं मिलती। इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। जो 16 क्वेश्चन है, जेट स्ट्रीम्स, इसका आंसर सी है। तीनों के तीनों जो इसकी बातें हैं ये क्या होती है? पैरेलल होती है। हिमालयाज की और तिब्बतन हाईलैंड की। तिब्बतन हाईलैंड जो है उसको 2 भागों में बांट देता है और जो नॉर्दर्न है वो इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट काम करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन 17 की बात करें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। पंचमढ़ी सबसे बड़ा है, उसके बाद नंदा देवी आता है, फिर अगस्त्य मलाई आता है, उसके बाद पन्ना और उसके बाद कंचनजंगा सबसे छोटा आता है। क्वेश्चन 18 की बात करते हैं तो जो उत्तराखंड है ये है हमारे पास शिवालिक रेंज में। दार्जिलिंग और सिक्किम है हमारे पास लेप्चा ट्राइब। तो इसी से अगर ऑप्शन बनाना चाहे तो ऑप्शन डी जो बनता है हमारे पास सही जवाब बनता है। पेनिसुलर प्लेटो की बात करें तो ये जो है ये 600 से 900 के बीच में है, तो ये पहला ही गलत है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है।
ऑप्शन सी, ये दोनों क्या है हमारे पास गलत है, ये ठीक है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास ठीक है, हमें गलत बताना था। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 14 डेज में अगर कोई एमपी है वो एमएलए बन जाता है तो 14 दिन के अंदर तो अपनी एक सीट खाली करनी होती है, वरना उसकी एमपी की सीट ऑटोमेटिकली खाली हो जाती है। तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखें, 21वें का आंसर सी है, कर्नाटका में सबसे ज्यादा है, उसके बाद गुजरात, फिर उड़ीसा, फिर लास्ट में केरला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स है वो आर्टिकल 275 में है, ये किसके? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये 55 में बिल्कुल ठीक दे रखा है, तो इलेक्शन के बारे में दे रखा है। 1971 का है, ये भी ठीक है, और ये 50 प्रपोजल सेकंड रो, तो ये भी ठीक है, यानी कि सारे के सारे ठीक है, कोई भी गलत नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगर 100वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करें तो ये बिल्कुल पहला सही है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो जमीन थे उनका आदान प्रदान किया गया था, लेकिन कितनी लैंड थी वो एग्जैक्टली नहीं है, तो ये गलत है हमारे पास। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। 25 की बात करें तो जो भाषा के बेस पे स्टेट्स को बांटने का कमीशन बना था, फैजल अली कमीशन, उसके अंदर 3 मेंबर थे, फैजल अली, के एम पानीकर, एच एन कुंजरू। पीताबाई सीतारमैया नहीं थे, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल देखते ही होना चाहिए। 26 का डी आएगा। राइट टू इक्वालिटी हमारे पास पहले पे है, कल्चरल एजुकेशन राइट 29 पे है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी 32 पे, और एक्सप्लॉयटेशन 23-24। 27 की बात करें तो 73 और 73 टायर सिस्टम की बात नहीं की गई थी, वो 7 डिपेंड कर रहा है स्टेट कैसा है, तो 3 टायर जो सिस्टम था वो रिजिड नहीं था, तो ये गलत है हमारे पास। ठीक है। 74th में म्यूनिसिपैलिटीज की बात हुई थी, तो ये भी गलत है। तो हमें क्या बताना है? ट्रू बताना है। और ये भी ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को पहला हुआ था, बिल्कुल ठीक है। जो प्रेसिडेंट थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो ये गलत है हमारे पास। अगर 2 को मैं हटा देता हूं तो ऑप्शन बचता है ऑप्शन बी। 29वें क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका सही जवाब है 61वां जो अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत जो वोटिंग की आयु थे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। जो 30 क्वेश्चन है उसका ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। 31वें पे आते चार्टर एक्ट की बात करते हैं, तो इंक्लूडिंग ट्रेड नहीं है, यहाँ एक्सक्लूडिंग ट्रेड आएगा, एक्सक्लूडिंग ट्रेड, तो ये जवाब गलत है, यानी सही है हमारे पास ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। फिर नोट ट्रू पूछा गया है, तो यह 10 नहीं या 20 होता है, यहां भी 20 होगा, और ये इंफ्रासोनिक होती है, यानी कि सारे के सारे गलत है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। पूना पैक्ट की बात कर रहा है, ये पूना पैक्ट की बात कर रहा है। कम्युनल अवार्ड जब आए थे, कम्युनल अवार्ड पूना पैक्ट, तो पूना पैक्ट जब हुआ तो गांधी जी जो यरवदा जेल में थे, जो कहां पे थी? पूना में थी। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो स्टोमेटा के बारे में बात कर रहा है। स्टोमेटा के बारे में जितनी बातें कही गई है वो सारी गई है। वो पत्तियों के निचले हिस्से में दिखाई देता है, और जो गार्ड सेल्स होते हैं वो एक्सचेंज ऑफ वाटर को रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं, और ट्रांसपिरेशन भी होती है स्टोमेटा के थ्रू। तो सारे के सारे सही है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। देखिए 35वें पे आते हैं, एसिटिक एसिड का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, फिर क्लोरोफॉर्म, फिर इथेनॉल, और फिर मीथेन। तो ये हमारे पास डी जो है वो सही जवाब है। प्लाज्मा स्टेट की बात करें तो लाइट 36 का हमारे पास बी आंसर है। देखिए सनलाइट एग्जाम्पल नहीं है, सन अगर होता तो हम कह सकते थे, लेकिन सनलाइट इसका एग्जाम्पल नहीं है, तो तीसरे पे काटने पर ही हमारा आंसर बन जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। देखिए फ्लोरीन का 1 होता है, इस इतना करने से ही हमारे पास आंसर आ जाता है बी। अर्थ की बात करें तो पहला तो गलत है, दूसरा भी गलत है, इसमें सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। मोहम्मद अली अंसारी थे, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद सेशन इंडियन आर्मी की कोई बात नहीं हुई थी, तो ये गलत है। पूर्ण स्वराज 1929 में आया था, तो इसका सही जवाब नॉट ट्रू पूछा गया, गलत पूछा गया, तो 2 और 3 जो है वो गलत है। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भीमलीपट्टनम
भीमलीपट्टनम का जो है हमारे पास वो है 1641 में हुआ था। उसके बाद करईकला का जो हमारे पास 1645 में हुआ था। इतना करने पर ही हमें जवाब मिल जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। बैटल ऑफ अमूर 1749 में हुई थी, तो पहला ही जवाब गलत हो गया, बाकी दोनों बिल्कुल सही हैं। बैटल ऑफ अमरूद को हार मिली थी, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। अल्फेंसो डी अल्बेकर्क्यू, ये क्या थे? पोर्तुगीज गवर्नर थे जो यहाँ आए थे, तो ये चेंज कर दिया था। इसने क्या कर दिया था? हेडक्वार्टर को चेंज किया था कोचीन से पेड्रो डी कैरबल। इसने क्या किया था? ये हमारे पास फ्रांसिस डी अल्मीडा सबसे पहले आया था 1500 में, तो इसका सही जवाब है हमारे पास ऑप्शन सी। 43 की बात करें तो देखिए, ये जो मिशन था ये थर्ड मिशन था, बिल्कुल ठीक है, बट एंटिनो जो था वो फर्स्ट मिशन में आया था, तो ये गलत है। तो जहां जहां थर्ड है उसको हम काट देते हैं। लाहौर में मिला था, ये बिल्कुल ठीक है, तो जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। 44 की बात करें तो जो अमर कोशा है, अमर कोशा वो वैरा मीरा ने नहीं लिखी थी। किंग मिहिर भोजा के बारे में बात करें तो ये नाग भाटा का बेटा नहीं था। कन्नौज इसका कैपिटल था, ये गलत है। और ये भी हमारे पास क्या है? सही है। तो जो दो हमारे पास दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वास्को डिगामा के पूछ रहा था, जमूरियन उस टाइम बिल्कुल राजा था, ये बिल्कुल ठीक है। वो 3 महीने के लिए रुका था, तो ये गलत है हमारे पास। और दोबारा 1501 में आया था, तो 46 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। 47 की बात करें तो बिल्कुल आसान है, एक से ही हो जाएगा। जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो मोगलीपुत तीसरा ने करवाई थी। अगर एक इतना आपको पता है तो यहीं से आपका क्वेश्चन हो जाता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 24 तीर्थंकर थे महावीर, बिल्कुल सही है। नोट ट्रू पूछा गया, ये बहुत ध्यान रखने वाला है। उन्होंने शादी नहीं की थी, ये गलत है। इन्होंने शादी की थी, तो इसका सही जवाब तो ऑप्शन सी होगा। यानी ये स्टेटमेंट गलत है, बट जवाब सही यही है। इन्होंने यशोदा से शादी की थी। आगे क्वेश्चन करते हैं। ब्रुज होम थी वो नियोलिथिक की थी। अगर आपको इतना पता है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो यही आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। 50 में जो क्वेश्चन है देखिए, सेम साइज नहीं था, अलग अलग साइज था। मोस्टली सिंगल नहीं थे, डबल स्टोरीज भी थे। तो इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, इसके मैं क्लियर करके आपको बताऊंगा। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग 50 छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है वो क्वेश्चन देखेंगे। तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल मैथमेट्रिक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।